तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडी गौतममध्ये स्वागत करतो। आज आपण हिंदी उपयोजित लेखन मधला टॉपिक बघणार आहे, ज्याला आपण म्हणणार आहे गद्य आकलन। ठीक है, कुठला टॉपिक है? गद्य आकलन। हिंदी उपयोजित लेखन में आज हम लोग गद्य आकलन देखेंगे। बेसिकली ये हिंदी उपयोजित लेखन का सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स इजीली ला सकते हो। ठीक है, कैसे लाना है, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले गद्य आकलन जो है वो प्रश्न क्रमांक 5A में दूसरा प्रश्न रहेगा। उसके बाद गद्य आकलन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इतना भी याद रखिएगा। अब गद्य आकलन है क्या? बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको हिंदी में गद्याखंड बोलते हैं। गद्याखंड दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको प्रश्न बनाने हैं, मतलब उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको प्रश्न बनाने हैं। बेसिकली 4 या 5 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। अब ये प्रश्न बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट वाइज। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट कहता है प्रश्न तैयार करने से पहले गद्याखंड को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बेसिक है, प्रश्न रेडी करना है, प्रश्न तैयार करना है, तो उसके पहले आपको जो गद्याखंड दिया है, जो पैराग्राफ दिया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पूरा क्लियर होना चाहिए आपको जो पैराग्राफ में दिया गया है। उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद 4 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। मतलब सेकंड स्टेप क्या कहते हैं? एक बार फर्स्ट स्टेप में आपने पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, गद्यखंड बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, और वो प्रश्न भी ऐसे रहने चाहिए जिनके उत्तर एक वाक्य में ही हो, मतलब 1 सेंटेंस में ही उसका उत्तर आंसर जो है वो आना चाहिए। इससे बड़ा भी नहीं करना है और ज्यादा छोटा आंसर वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब एक सजेशन मेरा रहेगा, यहाँ पे 4 प्रश्न बोले तो मैं बोलता हूँ आप टोटल 5 बना के रख लीजिए। अगर एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो एक आपके सेफ्टी के लिए रह सकता है। ठीक है, तो 5 प्रश्न आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है ये प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर गद्यखंड में आप उपलब्ध हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बनाया आपने, 4 या फिर 5 जो प्रश्न आपने बनाए हैं, ये प्रश्न ऐसे रहने चाहिए जिनके उत्तर आपको वही पैराग्राफ में मिले। ठीक है, उसके उत्तर, उसके आंसर्स उस पैराग्राफ के बाहर के नहीं रहने चाहिए। ठीक है, सिंपल है। वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चंस बनाने जिनके उत्तर आपको वो पैराग्राफ में ही मिले। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न क्या रहने चाहिए? सरल और स्पष्ट। अब सरल और स्पष्ट कैसा होता है? प्रश्न एकदम सिंपल रहना चाहिए। जो पढ़ने वाला है प्रश्न, जो भी टीचर होगा, इन्विजिलेटर होंगे, वो जब प्रश्न पढ़ेंगे उनको प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए। कंफ्यूजिंग या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और स्पष्ट मतलब प्रश्न एकदम क्लियर रहना चाहिए। ऐसा घुमा फिरा के आपको प्रश्न नहीं पूछना है, एकदम सिंपल बट स्वीट, मतलब एकदम क्लियर क्वेश्चन पूछना है जिसका उत्तर वो एक वाक्य में, वो पैराग्राफ मतलब गद्याखंड में से ढूंढ के दे सकते हैं। समझ में आया? प्रश्न एकदम सिंपल रहना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद वाला स्टेप बोलते हैं ध्यान रहे केवल प्रश्न तैयार करके लिखने होते हैं, उनके उत्तर लिखने नहीं है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या करते हैं? प्रश्न तो रेडी कर लिया, अब उन्हें लगता है हम उत्तर भी लिख के रखते हैं। नहीं, वैसे आपको बिल्कुल करना नहीं है। ये जो टॉपिक है इसमें बस आपको क्वेश्चंस रेडी करने हैं, उसके उत्तर लिखने नहीं है, बट उसके उत्तर पैराग्राफ में रहने चाहिए, अवेलेबल रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो गद्य आकलन लिखते समय आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक प्रैक्टिस कीजिए गद्य आकलन का। ये सारे रूल्स अपने जब देखे होंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।